स्वागत है आप सबका मॉडर्न इंग्लिश क्लासेस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज मैं आप लोगों को प्रोनाउन के बारे में बताने चल रहा हूँ। प्रोनाउन क्या है और उसके कितने प्रकार हैं और उसका सेंटेंस में किस तरीके से रोल है, इस पर बात करेंगे। प्रोनाउन दो वर्ड्स को मिक्स करके बनाया गया है, प्रो प्लस नाउन। प्रो क्या है और नाउन क्या है? तो पहले नाउन क्लियर कर दूंगा आपको। नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग, जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में भी बताया था और अब भी आपको एक बार रिवाइज करा दिया। प्रो क्या है? प्रो मीन्स प्रोग्रेसिव। प्रो मीन्स प्रोग्रेसिव। इट मीन्स द शॉर्ट फॉर्म ऑफ प्रोग्रेसिव इज प्रो, जो हमको प्रगतिशील होने के बारे में बताता है। जैसे एक उदाहरण से मैं आपको समझाऊं कि जैसे किसी व्यक्ति का नाम रमेश है और बार बार हम कहते हैं कि रमेश आता है, रमेश जाता है, रमेश खाता है, रमेश पीता है, रमेश उठता है, रमेश बैठता है, तो थोड़ा सा ऑड लगता है। तो जो दूसरा वर्जन आया पार्ट्स ऑफ स्पीच का, वो प्रोनाउन आया। क्यों? क्योंकि इसको बनाया प्रोग्रेसिव। अब क्या किया हमने कि प्रोनाउन को जो प्रोग्रेसिव बना दिया नाउन का, तो इसको अलग अलग तरीकों से समझने के लिए हमने सबसे पहले आपको ही सी इट बताने की कोशिश की, जो थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। सबसे ज्यादा सुना जाता है ही सेड थर्ड पर्सन में, साथ में प्लूरल फॉर्म में दे यूज करते हैं। इसके साथ में आई और वी, ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होते हैं, और यू अपनी फैमिली का अकेला मेंबर है सेकंड पर्सन प्रोनाउन में। प्रोनाउन क्या है? संज्ञा के बदले में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को प्रोनाउन कहते हैं। ऐसे शब्द जो संज्ञा के बदले बोले जाते हैं। प्रोनाउन आर दोज वर्ड्स व्हिच कम्स ऑन द प्लेस ऑफ अ नाउन। जहां पर संज्ञा के लिए हमने रमेश यूज किया था, उस जगह पर अब हमने ही प्रयोग करना शुरू कर दिया। जहां पर हमने सीता प्रयोग किया, उस जगह पर हमने सी प्रयोग किया। तो ये क्या करते हैं? ये रिप्लेस करते हैं नाउन को। तो प्रोनाउन का क्या काम क्या हो गया कि संज्ञा के बदले में प्रयोग किए जाएंगे, वो कहे जाएंगे प्रोनाउन। अब सबसे पहले हम इनके टाइप्स की बात करें अगर, तो प्रोनाउन को अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से अलग अलग प्रकारों में पढ़ा गया है, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि आपको मैं सबसे डिटेल में बता दूं और एक ही जगह पर एक ही वीडियो में आपको प्रोनाउन पूरा मिल जाए। तो 10 अलग अलग प्रकारों में प्रोनाउन को पढ़ेंगे। इट मीन्स प्रोनाउन आर 10 टाइप्स। 10 प्रकार हैं प्रोनाउन के। सबसे पहले पढ़ेंगे हम पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन फर्स्ट टाइप। पर्सनल प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउन होते हैं जिससे किसी व्यक्ति, पशु, वस्तु का बोध होता है, उनको पर्सनल प्रोनाउन के नाम से जानते हैं। साथ ही साथ हम आपको यह भी बताएंगे पर्सनल प्रोनाउन के साथ में कि कितने प्रकार के होते हैं और कितने तरीके से इनको बांटा गया है। तो पहले आप देखिए कि पर्सनल प्रोनाउन को 3 अलग अलग तरीकों में बांटा गया है। फर्स्ट है फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है। सेकंड
नेक्स्ट पार्ट जो है सेकंड टाइप, उसमें अकेले यू है, और जो थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन में ही, शी, इट और दे। इस तरीके से हमने देखा कि प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन टोटल 7 अलग अलग तरीकों में बटे हैं, जिनमें 2 तो फर्स्ट पर्सन में आते हैं, यू सेकंड पर्सन में अकेला है, और थर्ड पर्सन में ही, शी, इट और दे। ये पर्सनल प्रोनाउन है। पर्सनल प्रोनाउन को और ज्यादा डिटेल में समझने के लिए मैं आपको चार्ट बना के दिखाता हूं, जहां पर हम देखेंगे कि किस तरीके से नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजेसिव केस बनाया जाता है। नॉमिनेटिव केस में क्या होता है, इनको हम सब्जेक्टिव केस भी कह सकते हैं। ये सब्जेक्टिव केस हैं जिसमें आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे, ये होते हैं नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस। इनका जो ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस में आई का ऑब्जेक्टिव केस में मी, वी का अस, यू का यू, ही का हिम, सी का हर, इट का इट और दे का देम। सब्जेक्टिव केस में फर्स्ट पर्सन में आई और वी, यू अकेला सेकंड पर्सन में, और थर्ड पर्सन में यू सेकंड पर्सन में, थर्ड पर्सन में ही, सी, इट और दे। जब इनका ऑब्जेक्टिव केस बना तो आई का मी, वी का अस, यू का यू, ही का हिम, सी का हर, इट का इट और दे का देम। अब एक और कॉलम है जिसको बोलते हैं पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस में क्या है, आई, मी, आई सब्जेक्टिव केस, मी ऑब्जेक्टिव केस, और पॉजेसिव केस में माई और माइन। वी का अस ऑब्जेक्टिव केस, आवर, आवर्स, यू, योर, योर्स, ही, हिज, सी, हर, इट, इट्स, दे का ऑब्जेक्टिव केस देम है, और पॉजेसिव केस में देयर एंड देयर्स। ये पूरा चार्ट है, और इस चार्ट के माध्यम से हम समझेंगे कि पर्सनल प्रोनाउन क्या है, जिसमें लगभग आपकी समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट पर्सन में आई और वी है। जो बात करता है वो होता है फर्स्ट पर्सन। जैसे आई और वी, सेकंड पर्सन वो है जिससे बात की जाती है, सेकंड पर्सन में यू है, और थर्ड पर्सन प्रोनाउन वो होते हैं जिनके बारे में बात की जाती है, वो थर्ड पर्सन प्रोनाउन कहे जाते हैं। तो मुझे लगता है कि आपकी समझ में पर्सनल प्रोनाउन अच्छे से आ गया होगा। अब इसके सेकंड टाइप के बारे में हम पढ़ेंगे। सेकंड टाइप है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन किसको कहते हैं? ऐसे प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउन होते हैं जो क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं, टू आस्क अ क्वेश्चन, जो प्रश्न पूछने का काम करते हैं, ऐसे प्रोनाउन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहे जाते हैं। जैसे हु, whom, what,
which, etc. ये ऐसे वर्ड हैं WH के जिनका काम है क्वेश्चन पूछना। जैसे व्हाट इज योर नेम। अब ये हो गया इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अब जो थर्ड टाइप है प्रोनाउन का वो है रिलेटिव प्रोनाउन। प्रोनाउन तो पहला और दूसरा मैंने आपको बता दिया, पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा मैंने आपको बताया इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, और थर्ड है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन किसको कहते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउन होते हैं जो दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं और अपने पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन से उनके रिलेशन को बताते हैं, उनके संबंध को बताने का काम करते हैं। ऐसे प्रोनाउन रिलेटिव प्रोनाउन कहे जाते हैं। इस तरीके से हम भी कह सकते हैं कि नाउन या प्रोनाउन के एंटीसीडेंट होते हैं। ये वो अपने से पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के से अपने संबंध को बताते हैं, वो रिलेटिव प्रोनाउन कहे जाते हैं। जिनमें हु है, व्हिच है, वेयर है, ये सब रिलेटिव प्रोनाउन कहे जाते हैं। एग्जाम्पल से समझिए इसको। आई हैव लॉस्ट द पेन which you gave me. I have lost the pen which you gave me. I have, I प्रोनाउन है, कैसा? पर्सनल प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। I have lost the pen, मैंने वो पेन खो दी। कौन सी पेन मैंने खो दी? कौन सी पेन मुझसे खो गई? Which, जो कि you gave me, आपने मुझको जो पेन दी थी वो मुझसे खो गई। ये वर्ड which रिलेशन को बता रहा है। किससे? पेन के। जो ये बताया जा रहा है वो पेन खोई मुझसे जो आपने मुझको दी थी। तो रिलेटिव प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउन होते हैं जो एंटीसीडेंट होते हैं, जो अपने से पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन से संबंध को बताते हैं अपने। एक और एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश की जाए। Where is the book that I gave you? Where is the book? बुक कहां है? कौन से बुक? That I gave you, जो मैंने आपको बुक दी वो कहां है? तो ये बुक के रिलेशन को दैट बता रहा है। दैट का एंटीसीडेंट है बुक। इस तरीके से ये रिलेटिव प्रोनाउन कंप्लीट होता है। जो फोर्थ टाइप है प्रोनाउन का वह डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव, नाम से ही पता चल जा रहा है कि डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड डेमो से आया है। डेमो मीन्स क्या होता है? टू शो, दिखाना, करके दिखाना। जैसे आप जिस स्कूल में पढ़ते होंगे, कोई नया टीचर आता है जब वहां पर, तो वो पहली क्लास जब उसकी होती है डेमो करता है। वो आपको दिखाता है कि उसके अंदर क्या टैलेंट है, वो आपको कैसे पढ़ाएगा, क्या पढ़ाएगा।
आपको कन्विंस कर पाता है कि नहीं वो अपनी बात से, वो होता है डेमो। तो डेमोन्स्ट्रेटिव क्या है? प्रोनाउन, ऐसे प्रोनाउन जो डेमो करते हैं, जो दिखाते हैं, टू शो, दिखाने का काम करते हैं। इनके एग्जाम्पल देखिए आप डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के, जैसे दिस, दैट, दीज, दोज। दिस, दैट, दीज, दोज, ये वर्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को शो करते हैं। जैसे दिस इज माई हाउस, दिस इज माई हाउस, ये घर मेरा है, किसी और का नहीं, उसका नहीं, इसका नहीं। तो दिस इज माई हाउस, ये मेरा घर है। वहीं पर जब कहा गया दैट इज हिज हाउस, वो उसका घर है। दिस और दैट क्या शो करते हैं? दिस नियरनेस को बताता है, दिस नियरनेस की बात करता है, जबकि दैट डिस्टेंस की बात करता है, जो हमारी पकड़ में नहीं होता है। जैसे जब मैं कहूं कि दिस इज माई मार्कर, तो ये मेरा है, इसको मैं छू सकता हूं, लेकिन अब मेरे सामने जो कुछ चीजें हैं मैं वहां तक नहीं पहुंच पा रहा हूं, उसके लिए मुझे दैट का यूज करना है, वो भी सिंगुलर में। दिस और दैट का यूज सिंगुलर में करेंगे, जो हमारी एक, जिसको हम छू सकते हैं, मार्कर है। मुझसे दूर जो चीजें हैं, जहां तक मेरी पहुंच नहीं है, उसके लिए हमने दैट का यूज किया। ठीक इसी तरीके से दीज और दोज हैं। दीज जो हमारी पहुंच में है, लेकिन प्लूरल सेंस में, उनके लिए प्लूरल सेंस में दीज करेंगे, जो हमारी पहुंच में है। और वहीं पर दोज प्लूरल सेंस में ही ऐसी चीजों के लिए किया जाएगा जो हमारी पहुंच में नहीं है, जहां तक हम नहीं पहुंच पा रहे हैं। जैसे दीज पेन्स आर नॉट माइन, वो पेन्स रखी हुई है सामने, वहां तक मैं नहीं पहुंच पा रहा हूं, वो मेरी नहीं है पेन। तो दीज और दोज, दिस और दैट, ये आपकी समझ में आ गया होगा। ये था डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब इसके बाद में बात करेंगे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। जो फिफ्थ टाइप है प्रोनाउन का, वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। जो बेसिक वर्ड है डिस्ट्रीब्यूटिव, वो डिस्ट्रीब्यूट से आया है। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब बंटवारा करना, बांटना, अपने से चीजों को अलग करना, जिसको विभाग सूचक कहते हैं। हिंदी में इसको विभाग सूचक के नाम से जाना जाता है। विभाग सूचक सर्वनाम, जिसमें है ईदर, हालांकि इसको आइदर पढ़ते थे, इधर, नाइदर या नीदर, ईच, नन, ऐसे वर्ड्स डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहे जाते हैं। इसके बाद में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के एक दो एग्जांपल मैं आपको दे दूं। टेक, आइदर ऑफ टू पेन्स। आइदर क्या बताता है, इधर क्या बताता है? ऑप्शन की बात करता है। टेक ईदर ऑफ टू पेन्स। नीदर भी ऑप्शन की बात करता है, या तो ना तो, ये दोनों ऑप्शन की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 6 जो प्रोनाउन में है, वो है इनडेफिनेट प्रोनाउन।
इनडेफिनिट प्रोनाउन। इनडेफिनिट प्रोनाउन क्या है? जैसे सम, एनी, सम, एनी, मच, मैनी, ये एग्जाम्पल है इनडेफिनिट प्रोनाउन के। एक एग्जाम्पल से देखिए इसको, सम बॉयज आर प्लेइंग इन द गार्डन। ये एग्जाम्पल है इंडेफिनिट प्रोनाउन का। अब इसके बाद में जिस प्रोनाउन की बात की जाएगी, तो 7th नंबर पे है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है? जिसको निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। निजवाचक सर्वनाम। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या होता है? जैसे माई सेल्फ, आवर सेल्फ, हिमसेल्फ, इस तरीके से जब हम पर्सनल प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव केस में सेल्फ या सेल्फ लगाते हैं तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन जाता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के कुछ एग्जाम्पल आपको दूं मैं। आई सॉ माई सेल्फ इन द मिरर। आई सॉ माई सेल्फ इन द मिरर, ये एग्जाम्पल है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। उसके बाद 8th नंबर प्रोनाउन की बात की जाए, वह एम्फैटिक प्रोनाउन। एम्फैटिक प्रोनाउन क्या है? एम्फैटिक प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउन होते हैं जो दृढ़ता बताते हैं। किसी बात पर जोर डालने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उसको एम्फैटिक प्रोनाउन कहते हैं। जैसे आई माई सेल्फ सॉ द मिरर। ये ऊपर का एग्जाम्पल मैंने इरेज इसलिए नहीं किया कि दोनों ही सेंटेंस में आपको मैं क्लेरिफाई कर पाऊं। आई सॉ माई सेल्फ, मैंने देखा खुद को। कहां पर? इन द मिरर। वहीं पर यह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। एम्फैटिक प्रोनाउन में हम देख रहे हैं आई माई सेल्फ, मैंने खुद को देखा मिरर में, यह बताया जा रहा है। दृढ़ता दिखाई गई। दृढ़ता सूचक सर्वनाम कहते हैं इसको, जहां पर किसी बात को बहुत ही प्रेशर दिखा के, प्रेशराइज करके, दबाव बना के दिखाने की कोशिश की जाती है। जो 9th नंबर प्रोनाउन का है वह है रेसिप्रोकल। नाम सुना होगा आपने। रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है? परस्परवाचक सर्वनाम। रेसिप्रोकल प्रोनाउन परस्पर सूचक या परस्परवाचक सर्वनाम। जैसे ईच अदर, ये परस्पर सूचक सर्वनाम कहा जाता है इसको। वन एनदर, ये रेसिप्रोकल सर्वनाम प्रोनाउन कहे जाते हैं। और लास्ट में आता है 10th नंबर पे एक्सक्लामेटरी सर्वनाम। एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन। एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन क्या है? ऐसे
एक्सक्लेम से समझो इसको। जब हमारी आंखों के सामने कोई ऐसी चीज आ जाती है कि हम विस्मय हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं और बोल पड़ते हैं कि अरे वाह, व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट इज, व्हाट अ ग्रैंड बिल्डिंग, हाउ ब्यूटीफुल इट इज। वो होता है एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेम, एक्सक्लामेशन। जहां पर एकाएक हमारे मुंह से विस्मय करने वाले शब्द निकल जाते हैं, वो होता है एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन के एग्जाम्पल आप देखिए, व्हाट, व्हाट, यू हैव लॉस्ट योर बैग। ये मार्क है एक्सक्लेमेशन का, एक्सक्लेमेटरी का। इसके लगने के साथ ये क्लियर हो जाता है कि हम विस्मय हैं, हम आश्चर्यचकित हो रहे हैं किसी बात को लेकर। जैसे एक एग्जांपल से इसको और समझें, व्हाट ही हैज फेल्ड। तो हमारे बोलने के साथ में, हमारे सेंस के साथ में लगेगा कि हम आश्चर्यचकित हो रहे हैं, कुछ ऐसा हो रहा है जिसमें विस्मय हो रहे हैं हम, कोई सुख की बात हो, दुख की बात हो, और बहुत तेजी के साथ में हमारा रिएक्शन चेंज होता है, वो होता है एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। आई होप आप सबकी समझ में प्रोनाउन उसके काइंड पूरी तरीके से आ चुके होंगे। आप वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइबर करिए, शेयर करिए। थैंक यू।